नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। झारखंड में लगातार कह सकते हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, का छापा जारी है। आज इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और वो भी छापा पड़ा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के आवास सहित आधा दर्जन ठिकानों पर। हम जानेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह प्रवक्ता शिवपूजन पाठक जी है। जिस तरह से आज एक बार फिर से इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और इस बार जो हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार हैं उनके आवास में छापा पड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो चल रहा है यह एक जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा चल रहा है। और आपने देखा होगा ईडी सीबीआई के छापे हैं, कभी कभी यहाँ झारखंड के जो पुलिस तंत्र है उसके भी छापे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करती है, ऐसी संस्थाओं को यदि सूचना मिल रही है और उन सूचनाओं के आधार पर वो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, मैं क्या समझता हूँ कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और फिर तभी जा कर के ऐसे भ्रष्टाचार पर एक रोक लग सकता है। अब उसमें चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोई हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, तो अगर ऐसी चीज़ें अगर उनके सामने आती हैं, कहीं प्रकार से सूचना मिलती है, तो मैं समझता हूँ इसका स्वागत किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं छापे को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। कहना है सत्ता पक्ष का कि चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है दबाने की कोशिश भी की जा रही है। इस पर नहीं, आप देख रहे होंगे कि रोज़ सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, वो लगातार चेकिंग हो रहा है, उसमें भी लोग चेक करा रहे हैं। तो ये तो चुनाव के समय में प्रक्रिया होती है और उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनको तब दिक्कत होती है यदि कोई उनके विपक्ष का व्यक्ति के पास अगर पकड़ा जाए तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात होती है, लंबे लंबे बयान देते हैं, और जब उनके पक्ष के लोगों के पास होता है तो उन लोगों के लिए वो दिक्कत होने लगती है। मतलब ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। उनको भी यही बात बोलना चाहिए जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई कहीं से भी इस प्रकार की सूचना मिल रही है और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, मैं समझता हूं कि इसको होने देना चाहिए। और अगर कोई पाक साफ है, कहीं से कोई गलत नहीं है, तो मैं समझता हूं फिर कुछ भी उसको होगा नहीं, वो अपना सफाई दे देगा, कानूनी रूप से उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार से जब उनके निगेटिव जाता है तो वो बौखला जाते हैं, और जब उनके पक्ष में रहता है तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं निष्पक्ष या फिर निर्भय होकर के जांच की होने देना चाहिए, ये लो निश्चित तौर पर होने देना चाहिए। तो प्रारंभ से हम लोग कहते हैं, दिक्कत उन लोगों के साथ है, वो जब उनके फेवर का रहता है तब तो अच्छा मानते हैं, चाहे वो ईडी सीबीआई की जांच हो या फिर आप देखते हैं कि आप ईवीएम मशीन भी उनके पक्ष में आ जाएगा तो मशीन ठीक है, जब उनका परिणाम उनके खिलाफ जाता है तो वो खराब हो जाता है या भाजपा का हो जाता है। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह प्रवक्ता शिवपूजन पाठक जी, जिन्होंने साफ कहा है कि कोई भी जांच में सपोर्ट करे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दूध का दूध पानी का पानी सामने आता है। रांची से सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।